आज भारत में खत्म सिंह लोगों की पूरी टीम बन गई है। चादर और फादर वाले पेट पर हाथ रखकर पेट का कैंसर खत्म करने की बात कर रहे, सिर पे हाथ रख के ब्रेन ट्यूमर खत्म करने की बात कर रहे, और नचा के भूत प्रेत भी भगा रहे हैं। इधर इंडिया गठबंधन वाले बीजेपी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। उधर एक पैरियर का मानस पुत्र और पैदा हो गया, वो सनातन को ही खत्म करने की बात कर रहा है। और इन सब का टीम लीडर, कैप्टन, वो सब आप जानते हो सबसे बड़ा खत्म सिंह कौन है? खत्म। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री है, उसका जो बेटा है उदयनिधि स्टालिन, उसने अभी लेटेस्ट में एक बयान दिया है। आपने बहुत वीडियो देख ली होंगी इस पे, लेकिन मूल पे कोई बोल नहीं पाया। मैं वेट कर रहा था कि कोई जड़ पे बोले, विचारधारा पे बोले और इसको कंट्रोवर्सी को पूरा खत्म करके माने, लेकिन वो हो नहीं पाया। वास्तव में हुआ क्या है, उदयनिधि ने कहा है कि भाई डेंगू और मलेरिया का विरोध नहीं किया जाता, ऐसे ही सनातन का विरोध नहीं किया जा सकता है, इसको तो खत्म किया जाएगा। और क्योंकि ये ब्राह्मणवाद पे बोल रहे हैं और क्योंकि इसमें जातिवाद है, ये उनके कुछ तर्क हैं। अब समस्या ये है कि ये सारे जिसके मानस पुत्र है पेरियर के, उस असली विचारधारा का विरोध कोई नहीं कर रहा, ऊपर ऊपर से ले रहे सब। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो अपनी यहां पर राजनीति की बात कर रहे, उधर इंडिया वाले इधर अपनी राजनीति को कैश कर रहे हैं। सनातन क्या है, जातिवाद है या नहीं है, ढोंग पाखंड और ब्राह्मणवाद, ये वास्तव में मूल मुद्दे हैं। इन पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले इस बात को समझाता हूं मैं, विचारधारा की जो बात चल रही है, ये जो वास्तव में बात निकल के आ रही ना ब्राह्मणवाद, जातिवाद और सनातन का विरोध करने की, जो अभी इसने उदयनिधि ने बोली है। एक तो एक खुद एक्टर है, ये मुख्यमंत्री का बेटा है, मिनिस्टर भी है। इसका जो दादा था करुणानिधि, ये सारे के सारे पेरियर के मानस पुत्र हैं। पेरियर वहां पैदा हुआ था और पेरियर था ब्रिटिश ईसाइयों का मानस पुत्र। और ये पूरी विचारधारा आज पहली बार नहीं है ये प्रदर्शित हो रही देश में, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। कोई सोच रहा होगी तो बहुत बड़ी बात कह दी, इससे भी भयानक और बड़ी बड़ी बातें आप कभी जाना तमिलनाडु में, वहां इससे पहले हो चुकी हैं। तमिलनाडु और पूरी तमिल जितना भी वहां पर एरिया, उस सबको भारत से अलग करने का भी अभियान चलाया था पेरियर ने। जैसे पंजाब में खालिस्तान है, ऐसे ही दक्षिण भारत को पूरा काट कर अलग देश बनाने की मांग उठाते थे वो लोग। ये उनके मानस पुत्र हैं, तो कोई सामान्य बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उस सनातन को खत्म करने की बात तो उस दृष्टिकोण से देखे तो कोई इतनी गहराई में मत लो, लेकिन विचारधारा बहुत घातक है ये, उस पर मैं बताता हूं। पेरियर की विचारधारा थी कि किसी प्रकार से हिंदुओं को और ज्यादा बांटा जाए, और ये उसमें डाला था ब्रिटिशर्स ने। वो कैसे बटेंगे, नॉर्थ और साउथ को अलग कर दो, नॉर्थ इंडियन को आर्यंस कह के और साउथ इंडियन को द्रविड़स कह के, उनको एकदम अलग कर दो, डिफरेंशिएट कर दो उनमें। वो तमिल है, ये संस्कृत वाले हैं, तमिल को संस्कृत से प्राचीन सिद्ध करते रहो ताकि लड़ाई होती रहे इनमें। दक्षिण वालों को मूल निवासी बताते रहो ताकि इनमें लड़ाई होती रहे और ये एक ना हो पाए। ग्रंथ और शास्त्र सब एक है इनके। सोचो ये कितनी बड़ी हंसी की बात है, एक ही वहां से निकले, आज भी एक ही इनके भगवान, एक इनके शास्त्र, एक वेद, एक, उसके बाद भी कितनी बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है एक दूसरे को। यहां पर ये विचारधारा है, ये पेरियर की विचारधारा जो आगे बढ़ रही, इसका विरोध नहीं हो रहा है। मैंने तमिल और संस्कृत पर वीडियो बनाई थी बहुत पहले, कई साल हो गए हैं। मैंने आर्यंस द्रविड़स पे भी वीडियो बना चुकी है। कई और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो उत्तर और दक्षिण में चल रहे, उन पे मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं। इन सारी कंट्रोवर्सीज पर ये विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा से ही जीती जा सकती है। लेकिन अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी और हिंदू इस पे नहीं बोल रहे, सब 24 का इलेक्शन देख रहे हैं, लेकिन इस इलेक्शन के चक्कर में सनातन का तो हानि हो जाएगी। ये कैसे हो रही है देखो, पहले हिंदुओं के खिलाफ बोलते थे, अभी जैसे इनको पता चला कि भाई हिंदू थोड़ा थोड़ा समझने लगे, थोड़े बुद्धिमान होने लगे, वो समझ रहे हैं कि सनातन है उनका, तो वो हिंदू नहीं कह रहे, सनातन कह रहे, तो अब ये कह रहे सनातन धर्म को खत्म करो। पहले ये हिंदू धर्म को खत्म करने की बात करते थे, अभी ये अंत तक नहीं पहुंचे हैं। ये धर्म सनातन भी नहीं है, धर्म है वैदिक, तो इसको बोला जाता है सनातन वैदिक धर्म। तो धर्म है वैदिक जो सनातन है, समझ रहे ना आप, धर्म का नाम है वैदिक धर्म, जो सनातन है, जो सदा से है, तो बोला जाए सनातन वैदिक धर्म।
तो अब ये वैदिक धर्म पे भी पहुंचेंगे 5-10 साल बाद, ये भी स्टेटमेंट आने वाली इनकी। इसीलिए इस विचारधारा की लड़ाई को जीतना है, और इसको जीतने के लिए भाई विचारधारा को पकड़ो कि वास्तव में सनातन धर्म की विचारधारा क्या है, ढोंग अंधविश्वास पाखंड क्या, गुरु घंटाल क्या, जिसपे मैं हमेशा बोलता आया हूं। अभी आते हैं भाई सनातन धर्म क्या है। तो सनातन धर्म को मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं महर्षि कणाद की भाषा में, और ये भी सुन ले, ये जितने बोल रहे हैं ना ये कम्युनिस्ट ताकते और ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, जो सॉफ्ट ताकते, जो ये कमेंट और ये सब दिलवाते हैं, पर्दे के पीछे तो कोई और खड़ा है, बंदूक इनके कंधे पर है, चलाने वाला कोई और है, तो वो जरूर सुन ले। यह तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म है। सनातन वैदिक धर्म वो है जिससे भौतिक और उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति हो सके मनुष्य की, अर्थात ना यहां पर लिंग का भेद है, कोई जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है, यहां पर कोई धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्रवाद, किसी प्रकार की कोई इनइक्वालिटी नहीं है। ये केवल और केवल मनुष्य मात्र की उन्नति करवाता है। और कैसी उन्नति? भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति करवाएगा। मतलब धन संपत्ति हर व्यक्ति के पास हो, हर व्यक्ति उन्नति करे, सबको बराबर का अवसर प्रदान किया जाए, वो है सनातन वैदिक धर्म। संसार में ऐसी कोई विचारधारा है नहीं तो खोज लेना जा जाके। यहां पर तो पता नहीं कैसी कैसी भयंकर विचारधारा कम्युनिस्टों ने चलाई थी इस देश में। इसके बाद एक सनातन धर्म को समझने का साइड में एक मनुस्मृति में एक छोटा सा श्लोक है, बहुत गहराई से इस विचार का समर्थन करता है वो, कि आजकल मेरे को भी कुछ हिंदू ही कह देते हैं, विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ रहे ना, इसीलिए वो समझ नहीं पाते अपना पराया कौन है। अब मेरे को कहते हैं राहुल भाई आप टीका नहीं लगाते, माला धारण नहीं करते, और भी कई सारी चीजें बोल देते हैं साथ के साथ। तो भाई महर्षि मनु ने कहा है ना लिंगम धर्म कारणम, धर्म का कारण बाह्य चिन्ह नहीं होते हैं। समस्या ये आप बाह्य चिन्ह देख रहे हो, बाह्य चिन्ह देख देख के आप किसी को भी हिंदू अपना सरताज बना लेता है, सर पे माथे पे सजा लेता है, अपना लीडर बना लेता है, उसको धार्मिक आध्यात्मिक गुरु बना के बैठ जाता है, और वो जातिवाद फैलाते हैं, वो पाखंड फैलाते हैं। देखो जैसे कुत्ते, अभी आपको आवाज आ रही है पता नहीं, ये भी इस वीडियो को खत्म करने की सोच रहे हैं, जैसे बाकी नहीं सब चीजों को खत्म करने की कह रहे, ऐसे कुत्ते भी ऐसे ही खत्म करने की सोच रहे। तो ये क्या है फिर, समझ गए होगे आप। तो ये मैं बता रहा था ना लिंगम धर्म कारणम, धर्म का कारण चिन्ह नहीं होते बाह्य चिन्ह। बाह्य चिन्हों को मत देखो, बाह्य चिन्हों को देखकर ही तुम, आज ये एक आई हुई ना पाकिस्तान वाली, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ये पाकिस्तान वाली को अपना सरताज और सर पे ताज बना के बैठा हुआ हिंदू समाज, इसको लीडर बना दिया, मीडिया पूरी कवरेज दे रही है। इसी प्रकार से कोई और ढोंगी अंधविश्वासी बाबा गुरु घंटाल आगे खड़ा हो जाता, कह देता मैं हिंदू हूं, भगवा पहन के आ जाता है, जिसको गीता के प्रथम श्लोक का अर्थ पूछ लो, उच्चारण ही शुद्ध करवा लो उससे, जाओ उससे उच्चारण शुद्ध नहीं होगा। वेद का ये पूछ लो कि वेद का अर्थ क्या है, उसको वेद शब्द का अर्थ नहीं पता होगा। ये हिंदुओं के लीडर बने घूम रहे भाई, विचारधारा की लड़ाई ऐसी ऐसी गुरु घंटालों से जीतोगे। स्वयं की विचारधारा को प्रबल करो, अपने शास्त्र पढ़ो और दुष्टों को अपने सर पे मत बिठाओ। सही को पहचानो, गलत को भी पहचानो, और सही को धारण करो, गलत को त्याग दो। अभी सनातन की और बात बताता हूं। ये कह रहे हैं ना सनातन धर्म में जातिवाद है, अरे मूर्खों, इसरो के साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि सारी दुनिया का जो ज्ञान है ना, नॉलेज है, वो वेदों से फैली। नहीं तो स्टेटमेंट देख लो, वीडियो भी आ गई आजकल तो खुलकर, सारी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है संस्कृत कितनी महान और किस प्रकार से संस्कृत से ज्ञान विज्ञान संसार में फैला हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं ज्ञान विज्ञान, 90-95% हिंदुओं को यह नहीं पता कि ज्ञान, इसका ज्ञान उच्चारण वो क्यों कर रहे हैं। आगे कमेंट में अभी भी 2-4 कह देंगे अरे राहुल आर्य पहले तो अपना उच्चारण शुद्ध कर, इसको ज्ञान बोलते, इसको ज्ञान नहीं बोलते। ये विचारधारा की लड़ाई ऐसे जीत सकते हो क्या, जो अपनी सामान्य शब्दों को शुद्ध ना बोल पाए और ये गुरु घंटाल शुद्ध करवा ना पाए, तो समझ लो धर्म कितना घातक, कितना खतरे में चल रहा है। ये ऐसे ऐसे दुष्टों है बस की नहीं, ये स्वयं हिंदुओं की औलाद है। इनकी 2 पीढ़ी पीछे जाके देख लो, इनके स्वयं के नाम देख लो, उदय निधि कहां से लिया हुआ है, संस्कृत का शब्द है, बताओ, स्वयं के नाम संस्कृत के। ये सनातन को खत्म करेंगे, तो सनातन इनके बाप की जागीर है, खत्म कर देंगे। अभी इसीलिए अपने अच्छे महापुरुषों को अपना नेता बनाओ, सही जो धर्म का ज्ञान रखते हैं उनको प्रचारित प्रसारित करो। भावनाओं में बह के किसी को भी सर पे मत बैठाओ, वो अंत तो गतवा जड़ काटने का काम करते हैं आपकी।
ये तीसरी बात और चौथी बात जो मीडिया कवरेज अनावश्यक ले रहे हैं, इनको आपको शेयर नहीं करना है, तो निश्चित रूप से विचारधारा की लड़ाई जीत जाओगे। और अंत में जो पॉलिटिकली कनेक्टेड हिंदू है, जो बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ, मैं दोनों को बोल देता हूं भाई, जो बीजेपी के साथ है, अनावश्यक ऐसे मुद्दों को उछाल करके सहानुभूति लेने की प्रयास मत करो। इनका विरोध करो, लेकिन विरोध विचारधारा से करो, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई 90-95% विचार से ही लड़ी जाएगी। 5-4% तलवार के बलबूते पे लड़ी जाती है, लेकिन विचारधारा की लड़ाई विचार से ही आगे बढ़ती है और विचार से ही जीती जाती है। सनातन वैदिक धर्म यदि 1,96,08,53,124 वर्ष से चल रहा है, तो केवल इसलिए चल रहा है क्योंकि विचारधारा की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। ये जितने भी महापुरुष हुए, विचारों की लड़ाई लड़ी। इन कुछ आई छोटी मोटी समस्याएं आई, समय के काल में छोटे मोटे मतपन संप्रदाय उभरे, लेकिन समाप्त हो गए, क्योंकि विचारों की क्रांति सनातन धर्म में बहुत प्रबल रही है। फिर से उठना है और विचारों की लड़ाई लड़ो। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो सनातन धर्म को खत्म तो क्या, सनातन धर्म की इतनी भी हानि कर दे, तिनके बराबर भी इतनी भी हिम्मत नहीं इन लोगों में। बाकी पॉलिटिक्स चलती रहेगी, चिंता मत करो। और ये वीडियो और ये विचार अच्छे लगे हो ना, और आपको लगा हो जड़ पे वार हो रहा है, तो इसको शेयर जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि वास्तव में मैंने ठीक कहा है, जड़ पे वार किया है या नहीं किया है। और राहुल आर्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओम जय श्री राम, नमस्ते।